नमस्कार। नौस्वर साहित्यिक संस्थान जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित घर घर होगा काव्य घोष राष्ट्रीय काव्य पाठ प्रतियोगिता में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशु कविता लेखन के अंतर्गत मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में मैंने प्रकृति का एक अलग ही रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु आज के समय में लोभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है और यह खिलवाड़ कहर बनकर आज हम सभी पर टूट रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है कुदरत का कहर। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, गौर फरमाइएगा। छिन्न भिन्न हुआ मस्तक मनुष्य का, जब प्रकृति ने अपनी वार चलाई। छिन्न भिन्न हुआ मस्तक मनुष्य का, जब प्रकृति ने अपनी बाढ़ चलाई। जो बरसा सदैव आशीष बनकर, इस बार उसके कहर की बारी आई। स्वयं जलकर रोशनी बिखेरी दिनकर ने, स्वयं जलकर रोशनी बिखेरी दिनकर ने दिया हमें दिशा का ज्ञान। हरे वृक्ष की हरियाली ने दिया पवन का दान। मिट्टी ने खुद दर्द झेल कर किया भूख को शांत। बारी जल की आई तो हमने पाया शीतलता का वरदान। इस प्रकृति ने सर्वस्व दे दिया, इस प्रकृति ने सर्वस्व दे दिया हमें अपना मान। पर उसका हिस्सा होकर भी हम कर ना सके उसका सम्मान। दिया सब कुछ हमें उसने हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप, दिया सब कुछ उसने हमें हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप। पर मनुष्य ठहरा लोभी, उसे है महत्वाकांक्षाओं की भूख। काट छाट कर करता रहा प्रकृति से खिलवाड़, काट छाट कर करता रहा प्रकृति से खिलवाड़। मनुष्य ने इस बार लांघी मनुष्यता की दीवार। मोल न समझी दाता की, मोल न समझी दाता की, मूर्खता कह लो या अभिमान। अल्प ज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझ बैठा बलवान। सहन शक्ति का तब अंत हुआ, सहन शक्ति का तब अंत हुआ, टूटा धैर्य का बांध। है प्रकृति ही सर्वोच्च यहाँ, हे तुच्छ मानो तू ले ये जान। नतमस्तक होकर टूट चुका वो, स्वयं अब खुद को रहा संभाल। नतमस्तक होकर टूट चुका वो, स्वयं रहा खुद को संभाल। क्रोधित प्रकृति दृश्य यह दिख रही बारंबार। अपनी आवश्यकताओं को न बढ़ा तू इच्छाओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं को न बढ़ा तू इच्छाओं के अनुरूप। लोभ त्याग कर बन जा तू प्रकृति का ही एक रूप। धन्यवाद।